नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश के मुख्य समाचार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बकरीद की छुट्टी पर परीक्षा करवाने को लेकर घमासान छिड़ गया है। इस लेकर एक लॉ स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और बताया है कि यह पूरी तरह से मुस्लिम छात्रों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने बकरीद की छुट्टी 27 से बढ़ाकर 28 मई कर दी है। याचिकाकर्ता प्रतिवादी विश्वविद्यालय के दिनांक 25 मई 2026 के मनमाने, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक कार्यालय ज्ञापन से व्यथित है, जिसमें भारत सरकार द्वारा ईद उल जुहा बकरीद की छुट्टी को आधिकारिक रूप से 27 मई 2026 से 28 मई 2026 तक स्थानांतरित किए जाने के बावजूद 28 मई 2026 को निर्धारित परीक्षा जारी रखने का निर्णय लिया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह अनुच्छेद 14, 21, 25 और 29 के तहत मुस्लिम छात्रों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राशन कार्ड के लिए सालाना आय सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। इस फैसले से अब ज्यादा परिवार सरकारी राशन योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना को अब डिजिटल ट्रांजैक्शन से भी जोड़ दिया गया है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित राशन वितरण प्रणाली लागू करने की दिशा में भी काम कर रही है। इसके अंतर्गत भविष्य में राशन के लिए वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी, जिससे वे डिजिटल मुद्रा के माध्यम से जरूरत के अनुसार सरकारी राशन की दुकानों से राशन ले सकेंगे। इससे प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितता समाप्त होगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक शराब दुकान के पास खड़ी डायल 112 में ऑन ड्यूटी तैनात पुलिसकर्मियों के लिए कथित तौर पर शराब और बियर पहुंचाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद आम जनता ने पुलिस की कार्यप्रणाली और आपातकालीन सेवाओं की गंभीरता पर सवाल उठाए। मामले का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत प्राथमिक जांच बैठाई और कांस्टेबल की भूमिका संदिग्ध पाई गई। दोषी पाए गए कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। श्योपुर में एक बुजुर्ग अपनी दुकान छुड़वाने के लिए लगातार सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहा था। उसके मामले में कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। मंगलवार को वह श्योपुर कलेक्ट्रेट में पहुंचा और सल्फास खा लिया। इसके बाद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां मौत हो गई। मौत से पहले कहा कि मैं 3 महीने में 3 बार जनसुनवाई में आ चुका हूं। 2 मार्च से लेकर 26 मई तक कई बार लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इंदौर में आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कुल 8 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पकड़े गए आरोपियों में उच्च शिक्षित सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रेलवे और बैंक के कर्मचारी सहित निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करने वाले युवक शामिल हैं। यह गिरोह पिछले करीब 1 महीने से शहर के एक किराए के फ्लैट को अपना ठिकाना बनाकर मोबाइल आईडी के माध्यम से सट्टेबाजी का अवैध कारोबार चला रहे था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा कि ये स्पष्ट किया जाए कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में बिजली मंत्री आते नहीं हैं या बुलाए नहीं जाते हैं। अगर आते हैं तो उनके कंधे पर हाथ रखकर एक तस्वीर आप पोस्ट कर दीजिए। जनता को राहत मिल जाएगी, क्योंकि जनता ने आप दोनों को कभी साथ में देखा नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में बिजली के सब स्टेशनों पर पीएसी लगती है और विधायक सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखकर जनता के आक्रोश से बचने का काम करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 साल में बिजली विभाग को बर्बाद कर दिया है। बिजली का एक भी नया कारखाना नहीं लगाया और न एक यूनिट बिजली का उत्पादन बढ़ाया।
भाजपा सरकार केवल मीटरों को बदल बदल कर जनता से उगाही करती रही। उत्तराखंड के नैनीताल जिला प्रशासन की ओर से जिमखाना व जिला खेल संघ डीएसए मैदान में ईद की नमाज अदा करने पर रोक लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने प्रशासन के फैसले पर रोक लगाते हुए 28 मई को डीएसए मैदान ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है। नैनीताल डीएम ने स्पष्ट किया था कि नमाज मस्जिदों और निजी प्रतिष्ठानों पर ही अदा की जाए। प्रशासन ने बताया कि डीएसए मैदान मुख्य रूप से खेल गतिविधियों के लिए है। वर्तमान में वहां कई खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं, इसलिए मैदान का उपयोग धार्मिक आयोजन के लिए नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के साथ लगते फलहा गांव में निजी पिकअप वाहन से एक्सपायरी दवाएं फेंकने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बीते दिन एक पिकअप वाहन फलहा गांव के पास रुका। वाहन में सवार लोग ढाक में एक्सपायरी दवाओं के पैकेट फेंकने लगे। ग्रामीणों के विरोध के बाद वाहन चालक को ज्यादातर दवाएं वापस वाहन में भरकर ले जानी पड़ी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वहां मिली दवाओं के सैंपल भर लिए हैं। मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन ने भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होने की अपील की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ भीषण गर्मी के कारण दिल्ली की सभी अदालतों को ऑनलाइन सुनवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए कहा कि वरिष्ठ सदस्यों के लिए सार्वजनिक परिवहन से आना शायद सुविधाजनक न हो। ऑनलाइन सुनवाई सबसे अच्छा विकल्प है। पीठ ने कहा कि सदस्यों को होने वाली कठिनाइयों को जाने बिना उन्हें ऑनलाइन पेश होने का न्यायिक आदेश जारी करना उचित नहीं होगा। सीजेआई ने 21 मई को कहा था कि उन्होंने देश भर के सभी हाई कोर्ट को ऑनलाइन सुनवाई करने का निर्देश दिया है और उनमें से अधिकतर ने इसे पहले ही लागू कर दिया है। वकील ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि उन्होंने राष्ट्रहित में सभी जिला अदालतों को 3 महीने तक ऑनलाइन सुनवाई करने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।